ये क्या सुरेश, नहाए नहीं धोए नहीं और चाय पीने लग गए। रीमा छुट्टी के दिन तो लेक्चर मत दिया करो, आराम से नहा लूंगा। बात बात पर झगड़ा करने की वजह ढूंढते रहते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं झगड़ा करती हूँ। ओहो, तुम लोग यूं ही झगड़ा करते रहोगे तो मैं समझाऊंगा किसे? ये बताओ कि हुआ क्या है? पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। शादी करके तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मैं भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है? कौन है आप? ये क्या सुरेश, नहाए नहीं धोए नहीं और चाय पीने लग गए। रीमा छुट्टी के दिन तो लेक्चर मत दिया करो, आराम से नहा लूंगा। अकल की बात करो तो तुम्हें लेक्चर लगते हैं, सीधे तरीके से सुनते कहाँ हो तुम? नहीं सुन रहा है मुझे कुछ भी। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताने वाली तुम कौन होती हो? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यू हैव टू लिसन टू मी। देखो रीमा, तुम लड़ने के मूड में हो, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, अपना मुंह बंद रखो प्लीज। आपा खो बैठोगे तो क्या करोगे? मुझ पे हाथ उठाओगे क्या? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करूंगा। लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, उठाओ हाथ। तुम हाथ उठाना जानते हो तो मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। विल यू प्लीज शट अप? यू शट अप। आंखें तुम अपनी किसी और को दिखाना। ये क्या रीमा, सुरेश, तुम लोग फिर शुरू हो गए? अंकल इसे समझाओ, ये हर बात पर झगड़ने लगती है। मैं झगड़ा करती हूँ? अंकल, ये खुद बात बात पर झगड़ा करने की वजह ढूंढते रहते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं झगड़ा करती हूँ। ओहो, तुम लोग यूं ही झगड़ा करते रहोगे तो मैं समझाऊंगा किसे? ये बताओ कि हुआ क्या है? अंकल आज छुट्टी थी तो सोचा बिना नहाए धोए आज आराम से बैठ के चाय पीऊंगा। बस इसी बात को लेकर इतना बवाल मचाने लग गई है। मैं बवाल मचा रही हूँ? मैं झगड़ा कर रही हूँ? ये हर बात पे झगड़ा करने की वजह ढूंढते रहते हैं और मुझे झगड़ेलू बोलते हैं। मैं कितना समझाऊं इन्हें, नहीं समझते हैं ये। अंकल इसे कहो जुबान में काबू रखे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। देखो, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ, आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। तुम लोग पति पत्नी हो, सारी उम्र तुम्हें साथ रहना है। अच्छा, अब ये किटकिट बंद करो। ये बताओ कि मेरे लिए कॉफी बना रहे हो या मैं जाऊं? हाँ, लेकर आती हूँ मैं आपके लिए कॉफी बना के। बैठिए ना आप। रीमा, मुझे याद है, मुझे एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना है। चाय कॉफी फिर कभी सही। ठीक है। ओके। ओहो, ये चाय का झूठा कप अभी तक यहीं पे रखा है। इसे उठाकर तुम वॉश बेसिन पे क्यों नहीं रखते? तो तुमने मुझे अपने घर की नौकरानी बना के रखा है क्या, कि तुम्हारे गंदे कपड़े भी मैं ही धोऊं, तुम्हारे झूठे बर्तन भी मैं ही धोऊं, सब काम मैं ही करूं? एक कप उठाने से नौकरानी नहीं बन जाओगी तुम। पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। शादी करके तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। मैं भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है? तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है, सोचता हूँ आराम से घर में बैठे रहूंगा, और तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने। पता नहीं क्या समझती है खुद को। पूरी अंकल ठीक कहते थे। क्या मिला मुझे रीमा के साथ झगड़ा कर कर, बल्कि अपना सब कुछ गवा बैठा।
क्या जवाब दूंगा मेरी माँ को घर जाकर अब? कौन है आप? पूरी अंकल ठीक कहते थे। क्या मिला मुझे सुरेश से झगड़ा करके? अपना सब कुछ गवा बैठी। अब सुरेश घर पे आएगा तो मैं क्या बताऊंगी उसे? वो टेंशन हो रहा है। सुरेश, घड़ी कहाँ चली गई? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? मैं क्या बताऊं? एक नकाब पोश में एक आदमी आया था जिसकी सिर्फ आइज दिख रही थी। क्या? और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और वो मेरी घड़ी और मोबाइल लेकर चला गया। मैं क्या करती? मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसको सब कुछ दे दिया अपना। और तुम्हारी घड़ी कहाँ चली गई? मैं गार्डन में बैठा था, तुमसे यहाँ से लड़के गया था तो वहाँ कुछ 2 लड़के आए थे। ए भाई, कौन हो तुम लोग? चलो मोबाइल दो, मोबाइल लाओ। समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल लाओ। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, निकालो गाड़ी। समझ में नहीं आ रहा है, निकालो। चल। वो मेरा किसी जग्गू दादा का नाम ले रहे थे तो उससे धमकी वमकी देके मेरी चेन, मेरी घड़ी, मेरा फ़ोन भी ले गए। आज हम लोग साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया, उसकी वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। अब हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? देखो कोई आया। क्या बात है सुरेश? क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। अंकल हम परेशान हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अंकल आप ठीक कहते थे, हमें आपस का झगड़ा बहुत बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ा नहीं, महंगा पड़ सकता था। वो कैसे अंकल? वो ऐसे कि ये पकड़ो, मेरा मोबाइल। ये पकड़ो, ये भी लो और ये भी लो। आपके पास कैसे है ये सब? मैं तुम दोनों को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि तुम लोग बातों से तो मानने वाले हो नहीं। गार्डन में जिन लोगों ने तुम्हारे साथ लूटपाट की वो मेरे ही स्टूडेंट थे और तुम्हारे पास
नकाब पोश बन के मैं ही आया था और मैंने ही तुम्हारा ये सामान दिया था। अरे अंकल, मैं कितना डर गई थी, आप थे। मेरा ख्याल है ये सबक आपको सारी उम्र याद रखना चाहिए और आइंदा इस तरह से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, आज से हम कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी। आगे से आप लोग बिल्कुल मिलजुल के रहना। ये आपसी झगड़ा करना पति पत्नी का छोटी छोटी बातों की अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। जी, सही कह रहे हैं अंकल। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल। मैं कितना टेंशन में आ गई थी, मिल गया।